प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग चर्च। सबको फिर से इस कलीसिया में BFC गुवाहाटी कलीसिया ऑनलाइन कलीसिया संडे सर्विस में सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे समय दिया है, फिर से हमारे जीवन में ऐसे मौका फिर से लाया ताकि हम एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए और उसके वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने ये अवसर फिर से दिया है। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित रहेंगे। आए हम आनंदित के साथ प्रभु को आराधना करेंगे। आए हम सब मिलकर, चाहे हम मोबाइल फ़ोन में हो, चाहे हम लैपटॉप में हो, आपका जो भी गैजेट्स में हो, हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। प्रभु को धन्यवाद करके आराधना करेंगे। हम आराधना जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपना आप को तैयार करेंगे। उसके बाद हम आराधना में गीतों के द्वारा गा के एक साथ परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आज के दिन तूने बनाया है, हम आपके उपस्थिति में आने के लिए प्रभु तूने हमें ये अवसर फिर से दिया है। हमें वो नींद से जगाने वाला तू है, नए दिन नए जीवन देने वाला तू है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज आपको उपस्थिति में हम आकर विश्राम करने के लिए तू हमें सहायता किया है प्रभु। इस समय में हम अपना आप को तैयार करते हैं प्रभु, हमारे हृदय को प्रभु आप तैयार करें ताकि हम सच्चाई से आत्मा से प्रभु आपको आराधना करने पाए। यहाँ में जोड़े हुए सभी कलीसिया के लोगों को, चाहे गुवाहाटी से हो चाहे गुवाहाटी से बाहर हो, सभी को आप आशीष दे ताकि हम आपका आराधना करते तेरे महिमा को हम महसूस होने पाए। हम जहाँ में भी हो प्रभु, हम सबको तू छू ले ताकि हम आपका उपस्थिति को अनुभव करते हुए आज सुबह आपका आशीष को हम अपने जीवन में लागू करने पाए। धन्यवाद करते हैं। इस आराधना का सवा पूरे सर्विस को आपका हाथों में हम सौंपते हैं। तेरे पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करे और हमें अगुवाई करे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। चर्च आए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया चर्च, आए हम इस गीत को गाकर आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु का उपस्थिति में हम उसके चरणों में इस गीत को अंगीकार करते हुए आएंगे धन्यवाद के साथ। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए
उड़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरे चट्टान, बढ़ते हुए उफानों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरे चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ तेरे कदमों के निशान, तू ही मेरे चट्टान, तू ही मेरे प्रभु है। तेरी आराधना हो यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ओ यीशु। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। दाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दोहराता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, हालेलुया। यीशु तेरे लिए गाऊंगा, तेरे आराधना हो यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अपना आवाज को उठा के प्रभु को आराधना करें, अपना आवाज को उठा के गाए हालेलुया। ओ रे बंसे दरा मरिया दे रे मामा दे रे आंदे शिरा बारा मरिया दे ओ रे बाबा बाशांदला मरिया दे। तेरे स्तुति हो, तेरे आराधना हो, तेरे महिमा हो यीशु, महिमा महिमा हो। तेरी आराधना हो, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे आराधना हो मेरे यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुya, हालेलुया। Thank you, Lord. We worship your name, Jesus. How great the chasm that lays between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your love and kindness tore through the shadow of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my sin. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings called me his son. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grave on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, you
grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise you, Jesus. There is no one like Jesus. We adore your name. We sing hallelujah to you, Lord. We glorify your name. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. You have set me free. You have set me free, oh my Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I sing to you, Jesus. We are set free to worship Him. We are set free just to worship Him. Just thank the Lord. Just thank the Lord, church, who has set you free. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you honor. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we honor you, we worship you for who you are. We give you all the praise. We give you all the glory. We bring unto you what is due unto you, O Lord. Lord, accept our praise. Accept our, Lord, worship. May you inhabit our praises, O Lord. Thank you, Jesus. Amen. जय मसीह की कलीसिया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवित रखा है, आपने हमें सही सलामत रखा है, सुरक्षित रखा है। प्रभु, आज आपका जो वचन है प्रभु हमारे लिए, आप जो हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु, वो हमसे करिए। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे आँखों को, हमारे कानों को और हमारे हृदय को खोल दीजिए कि हम आपके कार्य को होता हुआ देखें, आपकी आवाज़ को सुने और इन सब बातों को समझ सके। प्रभु, हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक आत्मा प्रभु, हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स प्रभु, नेटवर्क इश्यूज प्रभु, हम आपके हाथ में सौंपते हैं और मांगते हैं कि आप हमारी सहायता करें। प्रभु, होने दे आज का वचन हम सुन करके अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने वाले लोग बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, हम लोग पिछले दिनों टाइम इज नाउ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आइए इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज फिर हम कुछ समय के बारे में बात करेंगे। और आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, बहुत कुछ, ये एक फ्राइडे को जो हमारा सुबह मॉर्निंग का फास्टिंग प्रेयर हो रहा है, सारे वीएफसी के लीडर्स एंड जो वीएफसी इंडिया के जो है पास्टर्स सबके साथ मिल करके, सो कुछ बातें हैं जो हमारे अगुए, हमारे जो हेड है पास्टर प्रसन्नता, जो
हमारे साथ बांट रहे थे और वो कह रहे थे कि अपने अपने कलीसिया को जाकर कहिए कि वो जाग जाए। अपने अपने कलीसिया को आप इन बातों को बताइए ताकि वो समझ सके। सो आज बहुत कुछ जो आज हम लोग बात करेंगे उनके बातों के ऊपर आधारित है। आइए हम आगे चलते हैं और आज के लिए हम वचन को देखेंगे, इफिसियों उसका 5 अध्याय का 15 से 18 वचन। Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So वचन बहुत ही ज़्यादा साफ है। वचन में लिखा है हमें सावधान होने के लिए। हमें कहा जा रहा है कि सावधान होइए कि आप किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जरूरी है कि हम देखें, अपने जीवन को परखें, अपने खुद को, अपने आप को हम परखें, देखने के लिए कि हमारा रोज का दिनचर्या कैसा है, हम अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, कैसे हफ्ते के बाद हफ्ता हम किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। और लिखा हुआ है यहाँ पे बी केयरफुल, सावधान हो जाइए, सावधान रहिए कि आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आगे लिखा है नॉट एज अनवाइज बट एज वाइज, मूर्खों के जैसे नहीं, जो लोग जो समय के मूल्य को नहीं समझ रहे उनके जैसे नहीं, लेकिन बुद्धिमानी से। हमें वचन कह रहा है कि आप अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए। आप अपने जीवन को मूर्खता, जैसे लोग जो दुनिया में जो मूर्ख लोग होते हैं उसके जैसे, उनके जैसे व्यतीत कर रहे हैं, कि आप बुद्धिमानी से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। Making the most of every opportunity because the days are evil. हर वो मौका का पूर्ण फायदा उठाना, उसको पूर्ण तरीके से पूरा करना, क्योंकि दिन बुरे हैं। और जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, आइए हम अपने अपने जीवन को झांक कर देखें। क्या मैं अपने जीवन के वो सारे फायदों का पूरा, सारे मौकों का पूरा फायदा उठा रहा हूं? क्या मैं वो सारे मौके जो मुझे मिले हैं मेरे जीवन में, मैं उन सब का फायदा उठा रही हूं? ये प्रश्न है जो हमें पूछना है, जो यहाँ पे वचन में परमेश्वर कहता है हमसे। पौलुस यहाँ पे, वहां इफिसियों की पत्री में उन लोगों से बात कर रहा है, लेकिन ये प्रश्न आज हमारे लिए भी है, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। बहुत से लोग कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। मैंने जब से सुना ये बात कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मैंने हमेशा कहा दिन बुरे हैं, क्योंकि वचन बिब्लिकली द बाइबल इज सेइंग दैट द डेज आर इविल। बुराई बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है। आप नाम लीजिए और वो बुराई आप अपने चारों ओर पाएंगे। और इसलिए हमें कह रहा है, क्योंकि बुराई बढ़ते जा रहा है, समय रहते उस मौके का फायदा उठा लेने के लिए। और हम आगे देखते हैं, यहां लिखा है डू नॉट बी फुलिश बट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉर्ड्स विल। आइए हम मूर्खता में अपने जीवन को न व्यतीत करके समझने की कोशिश करें परमेश्वर की इच्छा क्या है। बहुत दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ बांटा था, हम लोगों ने इस बारे में देखा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर हम मसीही हैं तो मसीही होने के नाते हमें जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है, हमारा परमेश्वर के दिल जो है उसकी धड़कन क्या है। और यहां वचन में कह रहा है डू नॉट बी फुलिश, मूर्खता का काम ना करे, लेकिन कोशिश करे हर वो जो आपके एफर्ट में है वो करे परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। और लिखा है डू नॉट गेट ड्रंक ऑन वाइन विच लीड्स टू डिबॉशरी। शराब के मतवाले ना हो,
जो लुचपन उत्पन्न करता है, लेकिन इंस्टेड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, लेकिन उसके बदले में पवित्र आत्मा से भरिए अपने आप को। पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को जिए, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम प्रथम स्थान दें। और आज का वचन पढ़ने के बाद हो सकता है आप मुझसे कहे, एक मिनट, आई एम नॉट ड्रंक बाय द वाइन, मैं शराब के मतवाले नहीं हूं, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो छुआ तक नहीं है। सो हो सकता है यहाँ पे इफिसियों में, ये पत्री में पौलुस वहां के लोगों को कह रहा है कि दैट डू नॉट गेट ड्रंक ऑन वाइन, शराब के मतवाले ना हो। आइए अपने अपने जीवन में हम देखें हम क्या क्या चीजों के मतवाले हैं। अगर आज हमें हमारे कलीसियाओं को पौलुस को लिखना हो तो शायद वो कहे नींद के मतवाले ना हो, आलसीपन के मतवाले ना हो, अपनी खुद के इच्छाओं के मतवाले मत बनो। आइए अपने जीवनों को हम आज देखें, एक बार फिर हम अपने अपने जीवनों को परखें। हम क्या चीजों के मतवाले हैं, क्या चीजों में हम ज्यादा खो करके रह जाते हैं। कहीं वो चीजें ऐसी तो नहीं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है। अगर आज अपने जीवन में हम ऐसे चीजों के मतवाले होकर अपने समय को गवा रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, तो जैसे हमने आज इस वचन को पढ़ा, सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। समय के महत्वता को हम आइए समझें। हम इतने दिनों से बोलते आ रहे हैं कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। कल मैं किसी से बात कर रही थी और हम लोग जब बात कर रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं that we are living in the 11th hour, हम अंतिम उस क्षण में हैं। और हम लोग जब बात कर रहे थे हम लोग बोले अब तो वो 11th hour भी नहीं बचा, हम लोग few seconds में ही हैं। कब यीशु मसीह का पुनरागमन हो जाएगा, when Jesus will come again। आइए हम उस समय को बहुमूल्य जाने, हम उस समय की कदर करें, समय को बहुमूल्य समझो। ऐसे चीजों की आइए हम मतवाला न बने जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हम अपने खुद की इच्छाओं को पूरे करने में ज्यादा मतवाले न हो जाएं। और हम लोग जब बात कर रहे थे, पास्टर प्रसन्नता अपने जीवन से बहुत कुछ शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कैसे जब वो प्रभु में आए तो उनका जो उनको चेला बना रहे थे, वो पास्टर उनको सिखा रहे थे बहुत से चीजों के बारे में, और उनको कहा कि आप टाइथ डालिए। और उन्होंने बोला हाँ मैं तो डालता हूं, बल्कि टाइथ से ज्यादा डालता हूं। शायद हम भी आज बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ हम तो टाइथ डालते हैं, हम तो टाइथ डालते हैं। लेकिन जब हम उस दशवांश को डालते हैं, वो दशवांश में क्या क्या शामिल होता है? हर वो चीज जो हम कमाते हैं, हर वो चीज जो हम पाते हैं, और हर वो चीज जो हमें मिलता है, वो सब का हमें दशवांश डालना है। मैं एक बार फिर बोलूंगी, हर वो चीज जो हम कमाते हैं, हर वो चीज जो हम पाते हैं, और हर वो चीज जो हमें मिलता है, हमें वो सब का दशवांश डालना है। सो सिर्फ पैसा नहीं है जिसका हमें दशवांश देना है। समय का क्या? समय हमारा नहीं है, समय हमें मिलता है। परमेश्वर हमें समय देता है। परमेश्वर ने हमें 24 घंटा दिया है। एंड ही नोज, ही डजंट मेक मिस्टेक। वो जानता है कि ये 24 घंटे हमारे लिए काफी होंगे अगर हम अनुशासन का जीवन जिए और हम सही तरीके से जीवन जिएंगे। वो 24 घंटा हमारे लिए काफी है, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए, ना उससे 1 घंटा ज्यादा, ना उससे 1 घंटा कम, ना उससे कुछ मिनट ज्यादा, ना उससे कुछ मिनट कम। लेकिन परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, और ये परमेश्वर की तरफ से भेंट है हमारे लिए।
समय बहुत ही बहुमूल्य है और हमें बहुत सावधान होना है कि ये बहुमूल्य तोहफा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, हम उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किन किन चीजों में मतवाले होकर के इस समय को गंवा रहे हैं, हमें ये अपने जीवन में देखने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे का जो 10% है, a tenth of 24 hours is 2 hours 40 minutes. Are we giving every day 2 hours 40 minutes to the Lord? क्या हम रोज अपने जीवन के 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को दे रहे हैं दशवांश के रूप में? Or are we too lazy or too sleepy or too busy? अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था बिजी का फुल फॉर्म है BUSY, बीइंग अंडर सेटन्स योक। आइए हम शैतान के जुए के नीचे न जिए। वो नहीं चाहता हमारे जीवन में परमेश्वर के चीजों के लिए समय हो, तो वो हमें व्यस्त कर देता है। क्योंकि परेशानियां लाता है तो हम परमेश्वर की ओर ही मुड़ते हैं अंत में कि प्रभु आप ही सहायता करो। तो वो हमें व्यस्त कर देता है कि चलो, व्यस्त होने के कारण इनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। लेकिन क्या हम अपने समय का दशवांश परमेश्वर को दे रहे हैं? हमें ये पूछने की जरूरत है। आइए हम अपने समय को बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करें। आज कलीसियाओं में जरूरत है, आज परिवारों में जरूरत है, आज हर एक टीम में जरूरत है, हर एक लीडर, हर एक टीम, हर एक पास्टर, हर एक घर, हर एक कलीसिया में आज प्रार्थना का जरूरत है। हमें देखना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है आज जब मैं आपको कह रही हूं, मैंने देखा है पिछले दिनों में बहुत से कलीसियाएं अलग अलग जगह में जूम के द्वारा, फोन्स के द्वारा प्रार्थनाओं में आ रहे हैं। अलग अलग जगह पे जूम्स में इतना इनविटेशन है, कभी ये चर्च का इनविटेशन है, कभी वो चर्च का इनविटेशन है, और खुद हमारी कलीसिया प्रार्थना में थी। और इतना खुशी का बात है देखकर कि लोग अपने जिम्मेवारी को समझ रहे हैं। लेकिन इससे सब खत्म नहीं हो जाता। क्या आप अपने जिम्मेवारी को समझ रहे हैं? क्या आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं ताकि आप अपने देश के लिए खड़े हो सके, अपने लोगों के लिए खड़े हो सके? और क्या आप परमेश्वर से सुनने के लिए कान को लगा रहे हैं, वो समय दे रहे हैं कि आप सुने कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर आगे क्या करना चाहता है आपके कलीसिया के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा? परमेश्वर क्या करना चाहता है? यह सिर्फ पास्टर का काम नहीं है। विक्ट्री फैमिली सेंटर में हमारे यहां सुपरमैन पास्टर्स नहीं होते जो सब कुछ खुद करते हैं। We don't want Superman pastors here and we don't want to be Superman pastors here. हम नहीं बनना चाहते सुपरमैन पास्टर। हम बनना चाहते हैं शैडो पास्टर, परछाई वाले पास्टर, जो पीछे परछाई में रह करके अपने कलीसिया को आगे बढ़ता हुआ देखे, अपने कलीसिया के लोगों को जागृत मसीही के तौर पर देखे। Enlightened Christians who are ready to face the season that is there, जो हर मौसम के लिए तैयार है और वो हर मौसम का सामना कर सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। We want to be the shadow pastors, but to be that shadow we need someone to stand in front. वो परछाई बनने के लिए जरूरी है कि हमारे आगे कोई खड़ा होके उस जगह को ले। We don't want to be Superman pastors. आज जरूरी है कलीसियाओं को जागने का। बहुत से कलीसियाएं जाग उठी है
और हो सकता है कलीसियाएं जाग रही है, लेकिन क्या हर सदस्य कलीसिया का जाग रहा है? क्या हर सदस्य परमेश्वर से सुन रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि अभी सोलम असेंबली के समय में हमारे कलीसिया के कुछ लोग जुड़े। सिर्फ 3 परिवार ही थे, लेकिन वो सामने आए और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आशीषित हुए, क्योंकि वो समझ गए कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। मैं फिजिकल आइज की बात नहीं कर रही हूँ, शारीरिक आंख की बात नहीं कर रही हूँ कि शारीरिक आंख से देखना कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, लेकिन मैं आत्मिक आंख की बात कर रही हूँ। आत्मिक तौर पर भी वो जाग कर देख लिए कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। क्या आज आप जाग रहे हैं? क्या आज आपकी आंखें खुली हुई है? आत्मिक आंखें खुली हुई है देखने के लिए कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है? क्या आज आप इस युद्ध में शामिल हैं? क्या आज आप परमेश्वर का ये जो अंत के समय का जो युद्ध है उसका हिस्सा है? आइए हम अपने जीवनों को देख लें। Let us not live like unwise, but let us be wise. समय की कदर करे, समय की बहुमूल्यता को समझे। समय बहुत बहुमूल्य है। जो समय पार हो गया वो वापस नहीं आएगा। हम चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, हम चाहे जितना कॉन्टैक्ट्स लगा ले, बड़े से बड़े पोजीशन के आदमी को हम कांटेक्ट कर ले, पर ये समय जो पार हो गया ये वापस नहीं आएगा। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें समय दिया है, हमें परमेश्वर को अपना जो हमने व्यय किया है, जो हमने समय बिताया है, उसका लेखा देना होगा। हम आज अपना समय क्या में बिता रहे हैं? गप्पे करते हुए बिता रहे हैं, शॉपिंग करते हुए बिता रहे हैं, पबजी खेलते हुए बिता रहे हैं। हम आज अपना समय क्या करते हुए बिता रहे हैं? मोबाइल फोन पे बिता रहे हैं, व्हाट्सएप करते हुए बिता रहे हैं, टीवी के सामने बैठ करके बिता रहे हैं, नेटफ्लिक्स में, अमेजॉन प्राइम में नया नया मूवीज देखकर बिता रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने समय को हम कैसे बिता रहे हैं? आइए हम अपने आप को देखें। और जब मैं कह रही हूं आइए हम अपने आप को देखें, मैं खुद अपने आप को देख रही हूं। मैं खुद अपने आप को देख रही हूं कि मैं अपना समय कैसे व्यतीत कर रही हूं। परमेश्वर के कार्य को करता हुआ कर रही हूं, जो चीजें उसको प्रसन्न करता है उन चीजों को करते हुए कर रही हूं, कि मैं भी दुनिया के जैसे अपना समय व्यतीत कर रही हूं। अगर आपको याद हो कलीसिया, पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया पवित्र अभिषेक में परमेश्वर के सामने खड़े हो, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को दुनिया से अलग करें। दुनिया की सी चाल हम नहीं चल सकते, दुनिया के जैसे हम नहीं जी सकते। बहुत जी लिया हमने दुनिया के जैसे। अब समय है कि हम वैसे जिए जैसा परमेश्वर चाहता है। Let us be focused. ये समय है हम जाग जाए, अपने आप को देख ले, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। Time is very very precious. ये समय जब एक बार खो जाएगा ये वापस हमें प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज हम समय को जब हम गवा देते हैं, कोई चीज में हम व्यतीत कर देते हैं, वो समय हमें वापस मिलेगा। मैं बहुत बार लोगों को मैं कहती हूँ कि जब अपने जीवन का मैं किसी को कुछ समय अगर दे रही हूँ, मैं अपने जीवन का एक अंश उनको दे रही हूँ, बिकॉज आई एम गिविंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो मेरा समय ही मेरा लाइफ है। तो अगर मेरे जीवन से कुछ समय मैं किसी को दे रही हूं, मैं अपने जीवन का एक हिस्सा उनको दे रही हूं। समय बहुत ही कीमती है। आइए हम इसके महत्व को समझें। आइए हम देखेंगे 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन। The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. वचन बहुत साफ है कि
जो दुनिया है और उसकी जो अभिलाषाएं हैं वो जाते रहेंगी। हम अपने चारों ओर इसको होता हुआ देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर। एंटरटेनमेंट बुरा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए पहले फिल्में इतने कीमती होती थे, इतना ज्यादा बिकता था, फुल होता था कोई कभी कभी थिएटर्स, करोड़ों कमाते थे लोग मूवी इंडस्ट्री में। आज कितने लोग जा रहे हैं फिल्म देखने? आज थिएटर्स बंद पड़े हुए हैं। आप वाटर किंगडम्स देख लीजिए, पार्क्स देख लीजिए, एंटरटेनमेंट के जितने भी संसाधन है, जितने भी जगह है, आज वो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि समय ऐसा आ गया है। हम चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते, हम चाह कर भी नहीं जा सकते। सो जो दुनिया है और उसकी जो अभिलाषाएं हैं वो जाती रहेंगी। परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को कि दुनिया की सारी जो अभिलाषाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो जाते रहेंगी। Everything is failing and everything will fail, but whoever does the will of God lives forever. लेकिन वो जो परमेश्वर की इच्छा करता है वो हमेशा जीवित रहेगा। हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? हमें ये अपने आप को देखने की जरूरत है। एक हिंदी में गीत है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं बस तेरे लिए। गीत हम बहुत गाते हैं, पर क्या हम इसके मतलब को समझते हैं? आज हमारे जीवन में क्या इच्छाएं हैं? आज हमारे जीवन में क्या इच्छाएं हैं? क्या हम प्रभु को खुश करने के लिए हम जीवित हैं? क्या हम प्रभु को खुश करने के लिए हम जी रहे हैं? हम अंत के दिनों में हैं, इस बात को हम झुटला नहीं सकते। हम अपने शारीरिक आंखों से देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, और अगर वो सब देख करके भी हमें लग रहा है कि हमारे पास अभी बहुत समय है अपने जीवन को सही करने का, तो आइए हम अपने आप को सच्चाई से वाकिफ कराएं। हम एक और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 4 अध्याय का 7 वचन। The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. अंत करीब है, इसलिए आइए हम सूझबूझ वाले, सोच समझ कर जीने वाले बने और प्रार्थना करते हुए पाए जाए। We have to be sober minded so that we can pray. आइए हम अपने आप को, अपने मन को हम संतुलन में रखें। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल इज वेरी नेसेसरी। बहुत सी चीजें हैं हमें भटकाने के लिए इस दुनिया में, बहुत सी चीजें हैं हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, चीजों की कमी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि वी बिकम सोबर माइंडेड सो दैट वी मे प्रे, ताकि हम प्रार्थना करें, आत्म संयम बने, आत्म संयम वाले लोग बने, ताकि हम प्रार्थना के लिए खुद को दे सके, हमने अपने आप को अलग कर सके, अपने समय को अलग कर सके। हमें जरूरत है कलीसिया, हम बार बार हम एक ही बात को कह रहे हैं कि हमें जरूरी है कि हम एक मन हो करके, एक हो करके प्रार्थना करने वाली कलीसिया बने। और ये हम तब तक बोलते रहेंगे और हम नहीं थकेंगे बोलने से जब तक हम इसको होता हुआ न देख लें। अगर आपको बार बार सुनना बुरा लगता है तो आप खुद अकेले में जाइए और परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताइए और जानने की कोशिश करिए कि क्या ये इच्छा परमेश्वर की आपके लिए है कि नहीं है। और अगर आप थक गए कि अरे हर बार एक ही मैसेज है, तो जाके देखिए अपने जीवन में कि क्या मैंने उस मैसेज को लागू किया अपने लिए। God is still not done with us, and He is going on reminding us again and again that time is short.
बी केयरफुल हाउ यू स्पेंड योर टाइम। समय बहुमूल्य है, इसको व्यर्थ न जाने दे। और तब तक हम इसी के बारे में बात करते रहेंगे जब तक कि हम अपने पूरे कलीसिया को देख न ले, एक मन, एक आत्मा, एक चित्त में मिल करके परमेश्वर को पुकारते हुए। सो अगर आप हर संडे सुन सुनकर ऊब गए हैं तो परमेश्वर से सहायता मांगे कि या तो परमेश्वर आपकी सहायता करे कि वो आपको इस वचन को अपने जीवन में पूरा करने के लिए मदद करे, या तो परमेश्वर हमें दिखाए कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि बार बार परमेश्वर हमें यह दिखा रहा है कि हमें प्रार्थना में एक होने की जरूरत है। कलीसिया के हर सदस्य को कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, लेकिन हम सब एक होकर हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है, परमेश्वर से सुनना है। परमेश्वर हमारे गुवाहाटी शहर के लिए क्या चाहता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को बताता है। पर क्या हम सुनते हैं? क्या हमारे अंदर इतना आत्म संयम है? क्या हमारे अंदर इतना अनुशासन है? कलीसिया जाग जाइए, इन बातों को हल्के में मत लीजिए। ये समय है हम सब एक हो करके आगे बढ़ने के लिए। हम नहीं चाहते कोई भी पीछे रह जाए, कोई भी पीछे रह जाए। और हम लोग जब बात कर रहे थे कल परसों हम फोन पे बात कर रहे थे, पास्टर प्रसन्नता ने फिर से एक बार हमें एक बात को दिखाया, बताया कि उनको किसी ने एक पिक्चर भेजा है और वो पिक्चर में नूह का जहाज है और दिखा रहा है कि कैसे बारिश हो रहा है और पानी भरते जा रहा है और नूह इंतजार कर रहा है क्योंकि 2 बदक है वो धीरे धीरे चलकर आ रहे हैं और पानी जो है नूह के गले तक पहुंच गया है। पर तभी भी नूह उस दरवाजे को बंद नहीं करके इंतजार कर रहा है क्योंकि 2 बदक है जो चलते आ रहे हैं। और हम लोग जब बात करते, पास्टर ने कहा मुझे नहीं मालूम ये पिक्चर का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने बोला मैंने तो इस तरह से देखा कि ये बदक कितने आराम से चलकर आ रहे हैं कि ये नहीं समझ रहे हैं कि समय कितना कम है और समय कितना बहुमूल्य है। पानी नूह के गले तक पहुंच चुका है, अपने में मजे से चले आ रहे हैं दोनों। थोड़ा जल्दी तो चल ही सकते होंगे। कलीसिया, क्या आज हम वो 2 बदक हैं? अपना समय लेकर आराम से आगे बढ़ रहे हैं कि हम समय की गंभीरता को समझ रहे हैं। The time is very short. Let us be careful how we spend our time. ये समय है that we do things intentionally and purposefully. हमें अब इंटेंशनल होने की जरूरत है, जानबूझकर पूरे मकसद के साथ कार्य करने की जरूरत है। हमें आगे बढ़ना है। हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, ओ जब चर्च खुलेगा तब हम प्रभु की कार्य करेंगे। प्रभु का कार्य कभी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप साथ नहीं देंगे परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा, लेकिन कितना अच्छा होगा कि परमेश्वर के उस कार्य में आप उनका साथ दें। कितना अच्छा होगा कि परमेश्वर के कार्य में आप और मैं हिस्सा बने। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकेगा। परमेश्वर चाहता है आपको और मुझको इस्तेमाल करना, लेकिन क्या हम तैयार हैं इस्तेमाल होने के लिए? Are we an yielded vessel in his hand? हमें मालूम है परमेश्वर की धड़कन क्या है। परमेश्वर नहीं चाहता कि नरक भरे, वो चाहता है स्वर्ग भरे। हम जानते हैं, और यही इच्छा परमेश्वर के हमारे गुवाहाटी शहर के लिए है। यही इच्छा परमेश्वर का असम के लिए है। यही इच्छा परमेश्वर का नॉर्थ ईस्ट के लिए है। यही इच्छा परमेश्वर का हमारे देश के लिए है। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहे हैं कि मतवाले होकर जी रहे हैं? क्योंकि समय तो बहुत कम है और समय बहुत बहुमूल्य है। और हम अब अंत करेंगे। अंत में मैं एक कोट को बोलना चाहती हूं जो बहुत ही गहरा मीनिंग रखता है, और उसको ध्यान से सुने और समझे।
Time is free, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you've lost it, you can never get it back. So समय जो है वो बहुत बहुमूल्य है। आप इसका स्वामी नहीं बन सकते, इसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर आप समय का स्वामी नहीं बन सकते। आप इसको रख नहीं सकते, आप इसको खर्च कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने खो दिया, आप इसे कभी वापस हासिल नहीं कर सकते। आइए हम जो आज समय खर्च कर रहे हैं वो परमेश्वर के काम करते हुए ज्यादा पाए जाए। ये समय है कलीसियाओं को और ज्यादा प्रार्थना करने का। ये समय है कलीसियाओं में और ज्यादा चेला बनाने का। ये जब अंत के समय में हैं हम, मेरा एक फ्रेंड के साथ जब मैं बात कर रही थी, और वो फ्रेंड साउथ इंडिया से है, वो बता रहे थे मुझे कि कैसे आजकल लोग मिरेकल्स के पीछे भाग रहे हैं, चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, अद्भुत कामों के पीछे भाग रहे हैं। उनको डॉक्ट्रिन से कोई लेना देना नहीं, उनको सही सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ चमत्कार चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के हाथ के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर का चेहरा से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर को एक अद्भुत कार्यकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं। उनको परमेश्वर अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं चाहिए। बस उनको एक जीनी चाहिए जो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा दे दे। मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ठीक कर दो, और वो ठीक हो जाए तो फिर अपने दुनिया में मस्त। कलीसियाओं में लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे पास नौकरी नहीं है, प्रभु नौकरी दे दो, नौकरी। परमेश्वर ने नौकरी दिया, बाद में वो नौकरी एक्सक्यूज बन जाता है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। मेरे पास बच्चा नहीं है, प्रभु बच्चा दे दो, परमेश्वर ने बच्चा दे दिया, वो बच्चा बहाना बन जाता है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। कलीसिया, आइए हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कार्यों में लीन हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि हमारा खुद का काम नहीं है, जो काम है करिए। परमेश्वर ने आपको वो काम सौंपा है, परमेश्वर ने आपको आपके कार्य की जगह पे रखा है, करिए। लेकिन आपका ज्यादा समय, जो बचा हुआ समय है, आपका काम के बाद भी जो समय है या आपके काम के पहले भी जो समय है, देखिए आप कितना उसको परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, क्योंकि वो काम करने की क्षमता भी परमेश्वर ही आपको दे रहा है। इस बात को नहीं भूलिए। कोई भी चीज परमेश्वर और हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। और कलीसिया, आइए हम चेले बनाने वाले लोग बने, हम खुद चेले बने और हम दूसरों को चेला बनाएं। हमारा विक्ट्री फैमिली सेंटर में ये बात को अच्छे से समझने की जरूरत है कि हमें चेला बनना है और चेला बनाना है, ताकि हम मसीह के चेले कहलाए, हम सही तौर पे मसीही कहलाए। Who is a Christian who follows Christ? If we are not willing to be discipled and be a follower of Christ, how can we say we are a Christian? If we don't have time to be discipled, हमारे पास अगर समय नहीं है चेला बनने के लिए, हम कैसे खुद को मसीह का चेला बता सकते हैं? कैसे हम मसीही खुद को बता सकते हैं? वो 12 चेले भी यीशु मसीह के साथ उन्होंने समय बिताया, इसीलिए वे चेले कहलाए। क्या हमारे पास एक हफ्ता में 1 घंटा भी नहीं है कि हम मसीह के साथ वो समय बिता करके हम उसके उस चेलेपन में आए और सीखे? इतना व्यस्त है क्या अपने जीवन में हम? आइए हम जाग जाए। अगर हम सो रहे हैं तो उस नींद से जाग जाए। परमेश्वर हमारा सहायता करे और हमारे अंदर बात करे परमेश्वर, क्योंकि ये कलीसिया विक्ट्री फैमिली सेंटर गुवाहाटी में हर एक सदस्य प्रार्थना का मंदिर होना जरूरी है, और उसके लिए जब तक हमें बोलते रहना पड़ेगा हम बोलते रहेंगे। आप सुन सुनकर थक जाएंगे, लेकिन जब तक हम उसको आपके जीवन में होता हुआ नहीं देखेंगे हम बोलते रहेंगे। सो कलीसिया, मेरे आपसे यही विनती है, अपने समय को बहुमूल्य जाने। समय एक बार अगर आपके हाथ से चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। हम सब कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हम बहुत बार हार भी जाएंगे और गिर भी जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है।
आइए हम फिर उठे, एक दूसरे को भी उठने के लिए सहायता करें और हम आगे बढ़े और हम प्रार्थना का मंदिर बने। परमेश्वर की ये इच्छा है हमारे जीवन से कि हम उसको ग्रहण योग्य और प्रसन्न करने वाले लोग बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हो सकता है आज का वचन प्रभु हमारे हृदय को कठोर लगे, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो, और क्योंकि आप प्रेम करते हो प्रभु, आप हमें अनुशासित करते हो। क्योंकि आप प्रेम करते हो प्रभु, इसीलिए आप हमें सिखाते हो जीवन की मार्गों को। प्रभु, हम बहुत कमजोर हैं और हम बहुत बार गिर जाते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हम इस बात पे विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा हमें मालूम है कि हम प्रभु जयवंत से भी बढ़कर जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन की हर वो बातें प्रभु जो हमें नीचे गिराती है और आपसे दूर करती है, हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु दूर करते हैं और आपके जय की घोषणा करते हैं। हमारी सहायता करे परमेश्वर पिता। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। होने दे ये हफ्ता, आने वाले ये दिन, ये हफ्ता, ये महीना, ये साल प्रभु हम प्रार्थना का मंदिर बन करके गुजारे। हम प्रार्थना का मंदिर बन करके जिए। हमारी सहायता करे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कलीसिया आए, हम प्रभु का मेज में आने से पहले वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। कलीसिया, आज हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूस में किया गया कार्य को स्मरण करते हुए, हम उस पाप का गुलाम थे और प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए क्रूस में मारा, उसको गड़ा गया था और तीसरा दिन जी उठाया। और हर एक लहू जो क्रूस में बहाया गया, जो हर एक मार जो उसने खाया, हमारे लिए थे। और उसको स्मरण में हमें करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कलीसिया के लिए हमारे लिए स्थापित किया है। सो ये हम जो कर रहा है बस केवल रीति रिवाज नहीं है, लेकिन ये उसका बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है। इसीलिए बाइबल कहता है कि उसको पहचाने। प्रभु का लहू और प्रभु का देह का जो कीमत जो आपके लिए हमारे लिए जो किए, उसको बिना पहचाने इस मेज में नहीं आ सकता है। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि हर मनुष्य को अपने आप को जांच लेने चाहिए। आए कलीसिया, आज सुबह हम अपना आप को तैयार करते हुए इस मेज में आने के लिए हम तैयार करेंगे। और यहाँ में जो पहचानने का बात किया है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या आपका प्रभु और उद्धार करता है? क्या आपने उसका जो
क्षमा, जो पापों का क्षमा आपके लिए जो दिया और आपका उद्धार का कार्य के लिए जो पूरा किया कामों को, क्या आपने स्वीकारा है आपके जीवन में? क्या प्रभु यीशु मसीह सच में आपका प्रभु और उद्धार करता है? और क्या आपने उस आज्ञा को पालन करते हुए पानी का बपतिस्मा लिया है? अगर आपने यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और अपना प्रभु जानकर विश्वास से स्वीकार लिया है और उस पानी में अपना आप को बपतिस्मा ले लिया है, तो इस मेज में आप शामिल हो सकता है। कई बार बहुत लोग प्रश्न पूछता है कि कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कैसे लेना है। प्रभु का वचन साफ हमें बताता है कौन इसमें शामिल हो सकता है। प्रभु का देह को और प्रभु का उस लहू को पहचान में आना मतलब वही है कि यीशु मसीह ने सारे कार्य आपके लिए, हमारे लिए जो पूरा किया हुआ, जो क्रूस का कार्य को, क्या आपने विश्वास करके अपने जीवन में स्वीकारा है कि नहीं? क्या आपका प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है? अगर आपने इस बात को जानकर स्वीकार लिया है, आपने बोला है हाँ वो मेरा प्रभु है, तो आज इस मेज में शामिल हो सकता है। हो सकता है हम लोग कलीसिया में एक साथ में हम नहीं ले रहा है, लेकिन हम आपको कहना चाहता है आपका घर में जो भी आपने तैयार किया है, चाहे जूस हो और बिस्किट का टुकड़ा हो, जो भी आपने तैयार किया है आज आपके सामने लाकर रख सकते हैं। हम इस गीत को गा के इंतज़ार करेंगे और हम अपना आप को तैयार करेंगे और इस गीत के बाद हम एक साथ मिलकर खाएंगे। आए हम गीत को गाएंगे। जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, हम मिलकर आते हैं जांचे अपने सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, ए बलिदानी खाते हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से जो बहाया गया हमारे खातिर, जो बहाया गया हमारे खातिर।
धन्यवाद धन्यवाद, यीशु धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के लिए। तूने हमारे लिए क्रूस पे अपना जान को कुर्बान किया। धन्यवाद यीशु। आए चर्च, थोड़ा समय लेकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमारे लिए, हमारा पापों के लिए उस क्रूस में अपना जीवन को बलिदान किया, उसके लहू बहाया है और हमारा उस पापों का दर्द को अपना ऊपर उठाया है। उसका कारण आज हम चंगाई है, आज हम नई जीवन मिला है। धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु जो बहाया गया प्रभु लहू के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो क्रूस में हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु जो अपना जीवन को कुर्बान किया। आज अपना लहू बहाने के द्वारा हमारा पापों का क्षमा है प्रभु, और तेरे कोड़े खाने के द्वारा हर एक बीमारी भी चंगाई है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज उस दिन को हम फिर से स्मरण करते हैं प्रभु कि हम तो उस पाप के गुलाम बन के प्रभु अपना जीवन उस दुनिया में खोए रहे थे प्रभु, खोए हुए थे प्रभु। तब तूने अपना अनुग्रह के द्वारा हमें उठाया प्रभु, हमें क्षमा किया प्रभु, और हमें वो नई जीवन फिर से दिया और हमें नई बना दिया प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं इस लहू के द्वारा वो हमें खरीद दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम इस मेज में आते हैं प्रभु तेरे स्मरण में। धन्यवाद फिर से कहता है प्रभु उस क्रूस का कार्य के लिए तूने पूरा किया है प्रभु। हालेलुया। आज कलीसिया में जितने भी शामिल हैं इसमें प्रभु आप आशीष दे। हम जब इसको खाते हैं पीते हैं तो आपका आशीष उसके द्वारा जो आप स्थापित की है वो हमारा जीवन में पूरा होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस मेज को तू आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए कलीसिया, हम एक साथ मिलकर धन्यवाद के साथ उसके स्मरण में रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कलीसिया, हम धन्यवाद करते हुए एक साथ उसके स्मरण में मिलकर पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने कलीसिया के लिए और हमारे लिए जो आपका इस लहू और देह जो क्रूस का काम जो पूरा करने का जो स्थापित किया है और हमें करने के लिए, तेरे स्मरण में करते रहने के लिए हमें बताया प्रभु। आज हम आपका स्मरण के लिए लिए हुए सभी लोग को आप आशीष दे। अगर यदि हमारे बीच में कोई भी बीमार है तो हम प्रभु यीशु मसीह का जो प्रतिज्ञा जो हमारे लिए जो दिया है कि तेरे कोरे खाने द्वारा हम चंगाई है, उस वचन को हम अंगीकार करते हैं। जितने भी बीमार हैं उसको आप छू ले और चंगाई करें। अगर यदि हमारा जीवन में कोई भी परिस्थिति में हम प्रभु संघर्ष कर रहा है तो आप अपना उस चंगाई के हाथ से छू ले और हमें वो शांति दे, हमें वो छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका लहू के लिए। फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं आपका देह के लिए। धन्यवाद। हालेलुया। सारे आदर हम तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
सो कलीसिया, अब समय है हम अपना दान दसवान के द्वारा परमेश्वर को आराधना करने का। बाइबल कहता है हम कूर से नहीं, लेकिन परमेश्वर हर्ष से देने वाला को प्रसन्न करते हैं। आए हम अपना दान को, अपना दसवान को निकालें और विश्वास से उस धन्यवाद के हृदय के द्वारा हम परमेश्वर को देंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना किया है और हर एक आशीष दिया है और इतना समय दिया है और इतना समता दिया है कि हम अपना कार्य कर पाए, हम जो करना चाहते हैं वो कर पाए। और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जो समय हमारे लिए देता है, जो समता हमारे लिए देते हैं। आप हो सकता है कि कई बार जो हम कर रहा है अपना द्वारा है, नहीं, परमेश्वर ने आपको सहायता किया, इसका द्वारा आप कर पा रहा है। सो अब समय है हम परमेश्वर को धन्यवाद करके उसका जो है वो लौटाने का। इससे पहले कि हम ऑफरिंग और टाइट कलेक्ट करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं आपका आशीषों के लिए प्रभु। तूने हमें बहुत ताइद से आशीष दिया है प्रभु जी। तूने हमें वो समता दिया है प्रभु, हम जाकर कमा पाने के लिए और काम कर पाने के लिए प्रभु। अब हम इस दान और दसवान के द्वारा तेरे आराधना करते हैं प्रभु जी। तू इसको स्वीकार ले प्रभु और तेरे राज्य बढ़ाने में आप इस्तेमाल करें प्रभु। देने वाले सभी हाथों को प्रभु आप आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सो चर्च, आप या तो आपका दान दसवान ऑनलाइन में जो आपका स्क्रीन के सामने में जो आया हुआ है, चर्च का डिटेल्स में आप डाल सकता है डायरेक्ट। अगर यदि आपको दिक्कत है ऑनलाइन में देने के लिए तो आप अपना घर में अलग करके रख सकता है। आप जो प्रार्थना किया है वो अलग करके रख कर हम अपना कलीसिया को आप कॉल बता सकता है, भाई एलेक्स को आप कॉल करके बता सकता है। जब भी कलीसिया फिर से मिलेगा तो आपसे फिर से लिया जाएगा। और कलीसिया, हम इस बात भी बताना चाहता है कि विक्ट्री फैमिली सेंटर में ये हम सब को बताया गया है कि सब कोई चेला बनना है और चेला बनाने वाला बनना है। तो हम इन दिनों में हम भले लॉकडाउन में है, अपना अपना घर में है, लेकिन फ़ोन के माध्यम से हम लोग चेला बना रहा है। यदि आप चाहता है कि आपको डिसाइपल करें तो आप दिया हुए नंबर में संपर्क करें। हम आपको सप्ताह में 1 घंटा लेंगे और डिसाइपलिंग का कोर्स हम शुरू कर सके और आप भी बढ़ सके और आप भी किसी और को सिखाने वाला बन सके। सो सबको परमेश्वर आशीष दे। हम इसी तरह अगले संडे भी फिर से मिलेंगे और सब कोई को परमेश्वर का आशीष दे, परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका शांति, उसका सहभागिता आप सबके ऊपर और सबके परिवार के ऊपर बने रहे। सबको जय मसीह की।